तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या होगा एंड कल के लिए बेसिकली मंडे के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो अभी पहले हम देखेंगे वीकली चार्ट। सो ये बैंक निफ्टी खुला हुआ है। सो लेट्स गो टू द वीकली चार्ट फर्स्ट और वीकली चार्ट के बाद फिर हम लोग डेली का डिस्कस करेंगे कि डेली चार्ट में हमें कैसे प्लान आउट करना है। सो वीकली के आई थिंक एक बार लेवल्स भी चेक कर लेंगे। ये तो बजट के मार्क कर रखे हैं। ओके सो और राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये बजट वाले कैंडल को अभी थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। बजट वाले कैंडल को लेट इट बी। अभी डेली चार्ट में तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी। सो नहीं, वीकली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बड़ा सा सेल ऑफ आया। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है जो हम देख रहे हैं। उसके बाद हमें एक पुल बैक मिला डायरेक्टली इनटू दी 4 वीक्स का जो ये जोन था, जो ब्रेकडाउन जोन था। वहीं से हमने उसको एकदम अपर मोमेंटम दिया। ठीक है, और वहीं से हमारा रेजिस्टेंस एरिया ये बनता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद वी केम डाउन लिटिल बिट। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर यहाँ से ये सेलिंग कंटिन्यू होनी थी तो इट शुड हैव गॉन वे बिलो वीकली क्लोजिंग। मतलब वीकली क्लोजिंग एटलीस्ट हमें इस एरिया की जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही है इसके 50% एरिया के नीचे आनी चाहिए थी, जो कि आई नहीं है वीकली क्लोज। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इस कैंडल का अगर हम एक बार हाई और लो चेक करते हैं ना तो आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। लेट अस चेक द हाई लो। मतलब 50% एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका हम लोग हाई लो देख लेते हैं। इसका हाई जो है 42,015 और इसका अगर आप लो देखोगे तो 39,419 है। ठीक है, तो अराउंड 2,596, मतलब 2600 पॉइंट की मोटी मोटी रेंज है। इसको आप 2 से डिवाइड करो तो 1300 पॉइंट आते हैं। इसको आप ऐड कर दो 39,419 में, जो कि कैंडल का लो है। सो मोर लेस 40,700 ये हमारा मिड पॉइंट बन जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसने काफ़ी डीप लिया आज करेक्शन इसने। अभी हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये काफ़ी ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे गया था, बट एंड में जो क्लोजिंग है समवेयर इसने अबव साइड में दी है। और 42,700 का एरिया आपका बजट वाला जो रेंज है, बजट वाली जो कैंडल थी उसकी रेंज का ये मिड मिड पॉइंट है बेसिकली 40,700। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजन भी कि 40,700 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये वीकली ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल की पुल बैक कैंडल, इसका हाफ एरिया है। दूसरी बात, बजट वाली जो कैंडल की रेंज थी उसका भी हाफ एरिया। तो 40,700 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे सस्टेन रह के नीचे जाना शुरू कर दिया फिर हम नीचे के टारगेट्स के लिए प्लान आउट करेंगे वीकली चार्ट में। ठीक है, तो लेट वीकली क्लोज कम बिलो 40,700 का रेंज है। तो लेट इट बी लाइक 50-100 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस 40,700 एक नंबर याद रखना। और ये बजट डे का मिड पॉइंट भी है। सो सिंपल है, हमें प्राइस एक्शन देखोगे, अगर यहाँ से देखो ऊपर गया, अभी इसे नीचे पुल बैक लिया है, अभी इसे नीचे डीप करेक्शन नहीं दिया। अब नेक्स्ट वीक में पूरे चांसेस है अगर यहाँ पे ये होल्ड करना चाहे तो होल्ड भी कर सकता है एक दो वीक। बट अगर इसको निकलना होगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा और हमें ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे दे देगा। एज सुन एज वी गेट अ ग्रीन कलर की कैंडल अबव दिस जोन एंड स्पेसिफिकली जो बजट डे का हाई है उसके ऊपर अगर हमें अगर वीकली क्लोज यहाँ पे मिल गया तो समझ लेना कि फिर ये जो हम अपसाइड में जा रहे हैं। फिर आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है अपसाइड में, ये वाली जो कैंडल जहाँ से ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है रेड वाली कैंडल, इसका जो हाई है 42,900। सो लेट इट बी अ राउंड नंबर ऑफ 43,000। 43,000 प्लस माइनस 100 पॉइंट्स का जो रेंज है ये आपका फिर अपर साइड में टारगेट हो जाएगा। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वीकली चार्ट में आपके लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वन इज 40,700 का जोन। इसके नीचे अगर वीकली क्लोज आ गया यहाँ पे नेक्स्ट वीक में तो हम देखेंगे फिर नीचे के साइड में प्लान आउट करेंगे। वरना अगर ये नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बना देते हैं और बजट डे हाई के ऊपर हमें वीकली क्लोज मिल गया तो दैट इज वीकली हाई। बजट डे का हाई है 42,000। तो 42,000 के ऊपर फिर सीधा आपके 1000 पॉइंट का टारगेट ओपन हो जाएगा, विच इज 43,000 का एरिया। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली चार्ट में और डेली चार्ट में देखते हैं क्या है। तो अभी यहाँ पे नेगेटिविटी वीकली चार्ट में ऐसी नहीं है एज सच। वो अभी हम डेली चार्ट में भी कंफर्म कर लेंगे। तो डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये बजट डे का हाई और लो मार्क हो रखा है और एक मिड पॉइंट भी मार्क कर रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आज तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन होने के बाद वी केम डाउन क्वाइट डीप। तो मुझे लग रहा था कि आज ये वाला जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसके लो के नीचे में क्लोज दे देगा या फिर बजट डे मिड मिड पॉइंट जो है इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, पर वो हुआ नहीं। सो स्टिल ये वाला एरिया अभी भी स्टिल बुलिश है। दो हमने जो डिस्कस किया था वही डिस्कस किया था कि इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई तो हम जो है फिर उसको पोजीशन में लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर प्रॉपर क्लोजिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इसलिए लेवल को, ये जो टेल का लेवल था ये वाली लेवल हमें कहीं ना कहीं उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला शेड है। तो आई वुड से कि अभी भी आप पोजीशन लेके मत जाना। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देगा एक दो दिन में डेली चार्ट में 40,000, ये जो 747 बजट डे की जो ये वाली कैंडल थी। ठीक है, ये वाली कैंडल ध्यान से देखो, इसलिए कैंडल का मिड पॉइंट है। अगर इसके नीचे डेली क्लोज मिल गया और उसके नेक्स्ट डे उसका फॉलो अप आया तो फिर हम जो है पोजिशन लेके जाएंगे, नीचे के साइड में टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वरना यहाँ से अगर ये पुल बैक आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा अपसाइड में। तो अपसाइड में आपको पोजीशन में बाय कब करना है? आपको पोजीशन में बाय तभी करना है जब आप बजट डे हाई के ऊपर एक डेली क्लोज दे दो डेली चार्ट में। उसके बाद फिर आप कंटिन्यूअसली उसके नेक्स्ट डे उसके मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड भी करो, फिर एक सीधा ऊपर 43,000 का जोन खुलेगा। तो ये वाली जोन थोड़ी सी ट्रैप जोन है, इसलिए जोन में थोड़ा सा वेट करना। अभी 15 मिनट्स में अभी हम देखेंगे। बट अपन मैंने मोटा मोटा डेली चार्ट में बता दिया 43 42,000
42,000 के ऊपर डेली डेली क्लोजिंग, या फिर 40,700 के नीचे डेली क्लोजिंग आएगी, तो फिर हम प्लान करेंगे अप साइड में, यहाँ पे नीचे में। और इधर में अगर आपको करना है, आप इंट्राडे ट्रेड करते रहो, क्योंकि आपको जो प्रॉपर डायरेक्शन मूव मिलेगी वो या तो इसके ऊपर मिलेगी या नीचे मिलेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स और 15 मिनट्स से देखते हैं, और इन वाले लेवल्स को वहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर देंगे, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आज बहुत अच्छा ट्रेड्स, अगर आपको ध्यान से देखोगे, हमने डिस्कस भी किया था, लेट इट ओपन एक बारी। ओके, सो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो कल अगर कैप्टन ओपनिंग होगी और ये 200 के आसपास कोई सपोर्ट कैंडल बनाएगा, कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, ठीक है, तो हम बाय करेंगे। लेकिन अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगी और वो भी 20 के आसपास, 20 के आसपास कोई बनेगी, ये जो 200 का जोन है, ठीक है, तो यहाँ से 20 के, मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, इनिशियली गैप डाउन हुआ 200 के नीचे, ये नीचे गया, लेकिन इसने इमीडिएटली ऊपर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे होल्ड किया 2 कैंडल्स। तो यहाँ से अगर आपको बताओ, हम 20 से दूर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी एक कैंडल बन सकती थी, लेकिन इसने कोई क्लोजिंग ही नहीं दी प्रीवियस हाई के ऊपर, ठीक है, कोई क्लोजिंग आई नहीं इसके ऊपर, और ना ही 200 के ऊपर क्लोजिंग आई। अगर ये वाली जो कैंडल बनी थी, तो अगर ये वाली कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज आ जाती ना, तो मैं भी यहाँ पे बाय करता, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहता, और फिर यहाँ से हम प्लान आउट करते बाइंग का टिल 20, और 20 के बाद फिर हम प्लान आउट करते हैं ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसने 200 का जो जोन था इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद 200 के ऊपर कोई क्लोजिंग ही नहीं आई। तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 200, और उसका रीजन एक सिंपल एक ये भी है, ये हमने एरिया काफी डिस्कस किया था कि हम जो सेल करेंगे वो 200 के नीचे ही सेल करेंगे। तो ये इसने जो ओपनिंग थी वो 200 के नीचे थी। यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि ये वाली जो कैंडल की अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई, ये जो थर्ड कैंडल बनी हुई है, अगर ये कैंडल प्रॉपर यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती ना, तो मैं भी यहाँ पे बाय करता। बट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग आई नहीं, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली जब सेल किया, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सिंपल स्टॉप लॉस था 200 के, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लो, इस कैंडल के ऊपर रखो स्टॉप लॉस, या 200 के ऊपर रखो, वो आपकी मर्जी थी। वो बहुत ही सिंपल और फैंटास्टिक ट्रेड था। और यहाँ से भी देखो नॉन स्टॉप मोमेंटम आया, उसके बाद फिर यहाँ पे एक रेंज बनाई 3-4 कैंडल्स की, क्योंकि हम यहाँ पे 20 से दूर थे कंपेरेटिवली, यहाँ पे देखोगे हम 20 से पास थे, उसके बाद नॉन स्टॉप मोमेंटम हुआ, फिर यहाँ पे भी हम 20 से दूर थे, ये अगेन गिव अ पुल बैक टू 20। सो बहुत ही अच्छा ट्रेड था आज का दिन तो, और डायरेक्शन मूव आपको मिल चुका है। अब कल के लिए प्लान आउट करते हैं, बेसिकली मंडे के लिए आपको क्या करना है, सी एंड में जो कहीं ना कहीं मतलब ये जो प्राइस एक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये सेलिंग यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, तो क्या कैंडल्स ग्रीन का साइज देखो छोटा, ये बिल्कुल छोटा जरा जरा सी कैंडल्स बन रही थी, यहाँ पे सॉलिड कैंडल्स बनी है ग्रीन की। तो एनी एंड में थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड में हुआ है, तो हम प्लान आउट करेंगे कि कैसे प्लान करना है। तो अब सिंपल है, यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना। अगर देखो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं पे भी, इस एरिया में फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो ऊपर जाने देना इसको। ऊपर जाने के बाद जब 20 की डायरेक्शन यहाँ पे बेंड हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, अपसाइड में राइजिंग 20 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन थी, देखो यहाँ पे ये था, बेंड था, उसके बाद इसने 20 के ऊपर यहाँ पे फैंटास्टिक कैंडल्स बनाई, ये वाला रेंज ब्रेकआउट किया, और फिर 20 की डायरेक्शन भी अपसाइड में टर्न होगी। तो ऐसा अगर कुछ सिनेरियो यहाँ पे जब 20 टर्न होगा अपसाइड में, और यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल्स बने, तो फिर हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय करने के बाद फिर अपना फर्स्ट टारगेट वाला एरिया रहेगा 40,500 का एरिया, विच इज द 200 SMA का जोन। अगर ये भी क्लियर होगा और ये नॉन स्टॉप यहीं से ऊपर जाने लग गया, फिर आपका जो सीधा टारगेट है वो डे हाई वाला हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई, विच इज दिस एरिया 41,900 एंड 42,000। अगर इसके ऊपर आपको डेली क्लोज मिल गया, तो फिर हम प्लान करेंगे बाद में। तो इनिशियली आपको कुछ नहीं करना, तो फ्लैट होकर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हम वेट करेंगे लेट 20 टर्न ऑन दी अपसाइड। जैसे ही अपसाइड में वो टर्न होगा, यहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी नियर बाय 20, हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 20 के नीचे स्टॉप, और अपना फर्स्ट टारगेट एरिया विल बी दिस, सेकंड एरिया विल बी दिस एरिया। अगर ये सपोज करो फ्लैट होकर नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है फ्लैट, तो फिर आप इस वाले स्विंग के नीचे जैसे ही जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट की रेड कलर की कैंडल बनाता है फ्लैट होकर नीचे, जैसे ही ये स्विंग लो तोड़ेगा, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस अबाउट 20, और फिर नीचे की साइड में हमारे टारगेट्स खुले हैं, वो आप देख चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, नीचे 40,700 का सपोर्ट तो एरिया है, तो वहाँ तक भी आप प्लान आउट कर सकते हो, बस उसको हम क्लोजिंग बेसिस पे ही ऑब्जर्व करेंगे 40,700 का एरिया को, उसको इस वाले उसमें नहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे। 40,700 के नीचे हमें डेली क्लोज मिलना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसका नेक्स्ट डे फॉलो, फिर हम उसको कब कंसिडर करेंगे। और रही बात गैप अप और गैप डाउन की, अगर सपोज करो ये गैप अप हो जाता है कहीं पे भी इस एरिया के बीच में, बेसिकली 20 और 200 के बीच में, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है, यहाँ पे ट्रैप जोन है, यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और साइडवेज भी हो सकता है। हायर चांसेस क्या रहेंगे, अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर साइडवेज हो जाता है ना यहाँ पे, तो समझ जाना कि ये फिर नीचे नहीं जा रहा, फिर ये अपसाइड ही जाएगा। बिकॉज अगर इसको गैप अप होकर नीचे जाना होगा ना, तो ये इमीडिएटली प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा। तो गैप के केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना पड़ेगा, जब भी वेट करना है, मतलब जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब यहाँ पे गैप अप होकर साइडवेज हो रहा है, और उसके बाद 20 जब टर्न हो जाए, और फिर 20 के आसपास जो भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पे फिर आप बाय कर सकते हो ऑन द अप साइड टारगेट्स के लिए। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है कहीं पे भी यहाँ पे, ठीक है, अगर ये गैप डाउन होता है स्विंग के नीचे, तो फिर मैं वेट करूंगा, इस वाले स्विंग के नीचे अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है, फिर मैं वेट करूंगा थोड़ा सा, ये किस जगह जा रहा है, ऊपर नीचे या फिर साइडवेज हो रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है, तो उस केस में हम 20 से दूर होंगे, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, आई विल नॉट टेक अ ट्रेड। और अगर यहीं से ही ऊपर जा रहा है, फिर 20 के ऊपर जैसे ही आएगा, फिर वहाँ पे अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी 20 के ऊपर, वहाँ पे फिर हम बाय करेंगे 20 के नीचे स्टॉप लॉस, और फिर अप टारगेट्स। ठीक है, ये हो गया सारा बैंक निफ्टी का क्लियर। अभी हम चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में देखते हैं पहले वीकली चार्ट।
उसके बाद डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्या कहते हैं कि डेली चार्ट में क्या हुआ, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं 15 मिनट चार्ट में। कंपैरेटिवली अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक ज़्यादा लग रहा है, बट निफ्टी स्टिल होल्डिंग ऑन टू द लेवल। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, देखो सेम सिनेरियो है। यहाँ पे रेंज बनी हुई थी, ये रेंज इस वीकली कैंडल में क्लोज हुआ, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। ये वीकली कैंडल से क्लोज नीचे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन कर इमीडिएटली आया। और अगर आप ध्यान से एक चीज़ बहुत अच्छे से अगर नोटिस करोगे ना, यहाँ पे आपको एक सीखने का पॉइंट भी मिलेगा। लेट मी हाइड दिस वन फॉर 1 मिनट। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो एरिया था इसलिए कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, तो इसलिए कैंडल का जो हाई है, ये वाला जोन है, ओपनिंग वाला जोन, निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसको रिटेस्ट कर दिया है। तो दैट मीन्स नीचे जाने के चांसेस कम दिख रहे हैं, सिंपल। यहाँ पे बड़ा सिंपल एनालिसिस है, कुछ इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। और प्रोवाइडेड ये हमारा कब तक वैलिड रहेगा, ये हमारा तब तक वैलिड रहेगा एटलीस्ट ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है जो लास्ट वीक की कैंडल है, अगर इसके नीचे एक रेड कलर की कैंडल वीकली बेसिस पे क्लोज हो गई, तो फिर हम प्लान आउट करेंगे नीचे के टारगेट्स का। अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोज आ गया वीकली क्लोज, नेक्स्ट वाला वीकली क्लोज इस वाले रेड कलर कैंडल के ऊपर, तो फिर समझ आना कि फिर हम अपसाइड में प्लान आउट करेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हुआ, इसने रिटेस्ट किया, बट ये काफ़ी ऊपर तक चला गया। आइडियली तो अगर इसको नीचे यहाँ जाना था ना, नीचे कन्वर्ट होने के लिए, तो फिर इसको ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसको इस जोन के नीचे नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए थी, जो इसने दी नहीं है। और अगर क्लोजिंग भी देनी चाहिए थी, प्लस इसने जो ऊपर तक जाके इसको रिटेस्ट भी किया है, वो थोड़ा सा सिनेरियो बुलिश साइड में ज़्यादा वो लग रहा है। उसका रीज़न सिंपल, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेयर एलिफेंट कैंडल थी। तो इसका अगर हाई जोन तक यहाँ पे प्राइस आके रीटेस्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू सेलर्स। ये आप कैंडल्स की साइकोलॉजी से ही समझ आएगा, प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपके सिंपल है, क्या जोन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पिछली बारी मार्क करा था। जिन्होंने मेरी पिछली वीकली वीडियो देखी है उनको पता है, ये हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क करे थे। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट है, ये अपना फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 80,200 का एरिया, ये हमने मार्क कर रखा है। ये बजट हाई लो और मिड पॉइंट्स बने हुए हैं, तो ये भी हमारे एक रेफरेंस लेवल्स है। और जो मेन लेवल है अभी, मेन आपको क्या वेट करना है, आपको ये बजट के जो मिडल लेवल है, बजट का मिडल लेवल विच इज 17,662, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका लो और इसके लो में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सिंपल है, हम लोग वेट करेंगे बजट लो के नीचे। अगर हमें वीकली क्लोज मिल गया रेड कलर की कैंडल के साथ, या फिर एटलीस्ट इसलिए कैंडल के नीचे बन गया, ये वाली जो लास्ट वीक की कैंडल है इसके नीचे भी बन गया, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में उसका फॉलो थ्रू होने लगे, फिर हमारे लिए नीचे बजट डे लो, और फिर हमारी ये वाली जो जोन है 17,000 से 17,200 का जोन, ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया डाउन साइड में। अप साइड में क्या है, आप सपोज करो यहाँ पे अप साइड नहीं आता, यहाँ पे ये पुल बैक लेके यहीं पे कोई एक और इनसाइड कैंडल बना देता है, इसी रेंज के अंदर एक छोटी सी कैंडल कैंडल बना देता है निफ्टी, यहाँ पे कोई छोटी सी कैंडल बना देता है इनसाइड कैंडल। उस केस में क्या होगा, फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ही ऊपर जाएगा। अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा, पता लगेगा, तो फिर हमारे अपसाइड के टारगेट सी वाले फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे 80,200। उसके बाद फिर हम कैंडल बाय कैंडल, या फिर जो आपका जो कैंडल का है, जैसे ये वाला कैंडल का है 18,400, फिर अल्टीमेटली आपकी ये वाली जो जोन है 18,600 टू 18,800, फिर हमारा ये वाला टारगेट हो जाएगा। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेली में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे आपको बस जो वीकली में मेन, वीकली में आपको जो ये लेवल है ना, ये वाला लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है 17,662। ये बजट डे का मिडल वाला लेवल है, दोनों की प्लस माइनस डिवाइड बाई टू, वो वाला लेवल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर वीकली क्लोज आ गया, फिर हम आगे प्लान करेंगे नीचे की साइड में, ठीक है, या फिर अप साइड में। और यहाँ पे अब क्योंकि देखो ये वाली वीक की कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक दो हॉल्ट कैंडल बन जाए, हो सकता है, नॉट नॉट अ बिग डील। यहाँ पे एक बड़ी सी जो कैंडल बनी है, इसके अंदर भी निफ्टी जो है क्लोज कर सकता है कंसोलिडेट करके, एंड देन अपसाइड या डाउन साइड जो भी है वो हमें पता लग जाएगा। तो वीकली चार्ट हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में देखते हैं कि वहाँ पे क्या सेटअप है। तो लेट इट ओपन। ओके, बाकी यार, अगर आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग में सीखना है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके मतलब चीज़ें सीखनी है, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, पेड चैनल है, और वहाँ पे आपका 2 महीने का प्लान भी है। अगर आप उसमें नीचे 50% का कूपन भी है आप लोगों के लिए, अगर आपको वहाँ पे वो ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग 15 मिनट्स आइडियली टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे ट्रेड स्टॉक्स की भी, एंड स्पेसिफिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेजेस, प्लस थोड़ा सा कैंडल से का साइकोलॉजी। वो आपका सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा, ठीक है, ताकि आपका खुद से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, खुद से ट्रेड्स लेने के लिए। दैट इज ओनली फॉर दैट पर्पज। सो लेट्स सी नाउ। तो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में सिंपल है, ये बजट डे के कैंडल का हाई था, ठीक है, ये बजट डे कैंडल का लो था, बट बैंक निफ्टी ने अभी तक बाहर नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे, हम डेली चार्ट कंपेयर कर लेंगे। सो बजट डे हाई निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उसको रीटेस्ट किया, सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब यहाँ पे देखते हैं मंडे को, अगर यहाँ पे हमें इस वाले के ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे बन गई, यानी कि ये रेड वाली कैंडल जो प्रीवियस रेड कलर की कैंडल है, ये वाली कैंडल के ऊपर अगर हमें कोई क्लोज मिल गया डेली में ग्रीन कलर की कैंडल के साथ, तो समझ लेना फिर हम अपसाइड में जा रहे हैं।
फिर आपका फर्स्ट आगे हो जाएगा 18,200 का जोन, ये निकला। फिर हमारा नेक्स्ट जोन ये है विच इज 18,400 के आसपास। फिर हमारा नेक्स्ट जोन ये वाला एरिया रह जाएगा। सिंपल है सर, डेली चार्ट में मैंने आपको दोनों स्विंग्स बता दिए। व्हाट इफ इट गोज डाउन, अगर ये नीचे जा रहा है तो फिर नीचे के लिए आपको फिर कुछ नहीं करना। नीचे के लिए फिर आपको ये वाला लेवल के लिए वेट करना है जो हमने डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ी रेंज है। तो अगर ये वापस इसी रेंज में आ गया ना, तो जब तक ये बजट देगा जो मिडिल लेवल है विच इन 17,600, इसके नीचे जब डेली क्लोज रेड कलर की कैंडल के साथ देगा, फिर हम नीचे का प्लान आउट करेंगे। उससे पहले प्लान नहीं करेंगे ये पूरा। फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, कोई फायदा नहीं है। पोजिशनल तभी लेके जाना है इसके ऊपर जब हम बाइंग करेंगे, इसके ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। और पोजिशनल में सेल साइड में हमें 17,662 का वेट करना है। सिंपल है दैट। ठीक है, अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में, इन सबको करते हैं हाइड और वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या ट्रेड्स मिली थी। और अभी मैं आपको डेली चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कंपैरिजन भी वहाँ पे बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड था, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर बहुत नीचे गए। ये क्लासिक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ये वाली कैंडल अगर आपने किसी ने लिया होगा यहाँ पे ट्रेड, बहुत अच्छी कैंडल थी, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। फिर हम सीधा 20 का आप देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है इस वाली कैंडल का लो का देखो ये कितना दूर है, और ये वाली कैंडल का देखो लो अभी हम कितना पास में है यहाँ से। इवन अगर आप हाई को भी कंपेयर कर लो, चलो हाई से भी देख लो, हाई से भी आपको पता लग जाएगा। ये देखो ये वाला डिस्टेंस और ये देखो ये वाला डिस्टेंस कितना फर्क है। दिस इज व्हाट कम्स विद एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बहुत ही क्लासिकल बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे हम अपना टारगेट पूरा कंप्लीट करते हैं। एज सुन एज ये रेड कलर की कैंडल आपको मिल गई, 20 की डायरेक्शन डाउन थी, रेड कलर की कैंडल बनी, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। फिर यहाँ से देखो ब्यूटीफुल ट्रेड मिला, 200 तक आपका टारगेट होना चाहिए था, वहाँ से पुल बैक मिला और फिर मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया। सो विच वाज अ वेरी नाइस ट्रेड, डायरेक्शन मूवमेंट हुआ था दोनों साइड में। सो व्हाट टू प्लान फॉर मंडे। मंडे के लिए सिंपल है, मंडे के लिए आपको कुछ नहीं करना। निफ्टी बहुत अच्छी जोन में है, निफ्टी ने अपना 200 एरिया ब्रेक नहीं किया, जबकि बैंक निफ्टी 200 ब्रेक करके काफी नीचे चला गया, वही डिफरेंस है दोनों में। तो बाकी अब देखते हैं निफ्टी में कुछ नहीं, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे कोई निफ्टी के ऊपर ऐसी कोई सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल जैसे ये बनी है, जैसे ये बनी है, अगर ऐसे कोई सॉलिड कैंडल यहाँ पे निफ्टी के ऊपर बन जाती है 20 SMA के ऊपर, तो फिर आप 20 के नीचे स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पे बाय कर सकते हो इस वाली ग्रीन वाली कैंडल बनने के बाद, क्लोजिंग के बाद। और फिर आपके जो अप साइड के टारगेट्स हैं वो आप स्विंग बाय स्विंग कर सकते हो ना, फिर नहीं तो फिर पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। तो स्विंग बाय स्विंग का मतलब ये स्विंग हो गया, फिर 15 मिनट्स में आपका मेजर स्विंग ये वाला स्विंग हो गया, फिर ये वाला स्विंग हो गया। तो स्विंग बाय स्विंग अप साइड में आपके टारगेट्स हो जाएंगे। व्हाट इफ इट गोज डाउन, अगर ये नीचे जा रहा है, सपोज करो यहाँ से अगर ये फ्लैट नहीं होती और अगर नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो कुछ नहीं करना। फिर 200 का जो लेवल है विच इज 17,900, अगर इसके नीचे 15 मिनट्स की सॉलिड रेड कलर की कैंडल क्लोज होती है, 200 के ऊपर स्टॉप लॉस, या फिर उस कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, फिर नीचे के टारगेट्स अपने खुल जाएंगे। वो हम डेली चार्ट में स्विंग्स आपको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब सपोज करो गैप अप हो जाता है, अगर ये गैप अप हो जाता है कहीं पे भी, सपोज करो यहाँ से ये जो ओपनिंग ये हाई था, इसलिए कैंडल का हाई इस वाले एरिया में और इस 20 के बीच में कहीं पे भी गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर गैप अप होकर ऊपर जा रहे हैं नॉन स्टॉप तो थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने का रीजन ये है कि अगर 20 फिर जब अपसाइड में टर्न होगा, फिर जो भी पुल बैक मिलेगा उस पुल बैक में हम 20 के आसपास फिर से बाय करेंगे, 20 के नीचे स्टॉप लॉस, अपसाइड के टारगेट्स आपको पता है। नाउ लेट्स गो टू गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, सपोज करो गैप डाउन होता है इस स्विंग के नीचे, अगर इस स्विंग के नीचे कहीं पे भी गैप डाउन हो जाता है और रेड कलर की कैंडल बनाता है इसी स्विंग से, यहाँ पे कहीं गैप डाउन हो जाता है इसके नीचे बनाता है, तो फिर हम जो है उस गैप डाउन में थोड़ा सा वेट करेंगे, एक दो तीन कैंडल्स का। अगर ये रेड कलर की कैंडल बना के सॉलिड रेड कलर की कैंडल बनाई, बट उसके बाद उसका नेक्स्ट फॉलो थ्रू नहीं आया, तो फिर एक समझ जाना कि फिर ये रिवर्स करने के चांसेस भी हैं। तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर यहाँ ऊपर दोबारा आता है, ठीक है, और 20 के आसपास दोबारा यहाँ पे कोई रेड कलर की कैंडल बनाता है, कोई नेगेटिव सिनेरियो बनाता है, तो फिर आप दोबारा शॉर्ट कर सकते हो 20 के ऊपर स्टॉप लॉस, और फिर हम नीचे के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन के केस में थोड़ा सा वेट करना, अगर इस स्विंग के नीचे कहीं गैप डाउन हो रहा है, वेट करेंगे। अगर ये पुल बैक देगा हम अपॉर्चुनिटी देगा सेलिंग की, फिर हम इस एरिया में सेल करेंगे। नहीं तो अगर ये हो सकता है नॉन स्टॉप यहाँ से ऊपर चला जाए, ऊपर जाएगा, तो फिर हम 20 के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है, ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली बता दिया, डेली बता दिया, 15 मिनट्स में बता दिया। तो बाकी किसी को कोई क्वेरी वगैरह है तो वो फिर ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।